ऑल राइट, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम एट यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिसके रिसर्च पार्टनर है नॉलेज टावर। और आज हम फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की जो है वो ओरिएंटेशन को अटेंड करेंगे और जानेंगे कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस कैसे आपके करियर में जो है वो ग्रोथ लेकर आ सकता है और न्यू 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 एवेन्यूज लेकर आ सकता है। सबसे पहले आज के एजेंडा को डिस्कस कर लेंगे। पहले जो है वो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मॉडलिंग होगा कि भाई फाइनेंशियल मॉडलिंग क्या है, व्हाट इज फाइनेंशियल मॉडलिंग। फिर हम एक्सीलेंट करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फाइनेंशियल मॉडलिंग लेकर आती है उसको डिस्कस करेंगे। लर्निंग आउटकम्स को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ कोर्स आउटलाइन को भी डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको हर चैप्टर की एक वीडियो भी प्रेजेंट की जाएगी। उस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या नए एस्पेक्ट्स हैं जो आपको लर्न करने हैं थ्रू दिस ट्रेनिंग। इसके साथ साथ अबाउट यू एक्सेल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म से आपकी ट्रेनिंग ले रहे हैं उसके बारे में इंट्रोडक्शन कराया जाएगा। एक्सक्लूसिव फीचर विद एलएमएस पोर्टल एक्सेस, क्योंकि ये लाइव रिकॉर्डिंग्स इसके साथ साथ वीडियो भी आपको प्रोवाइड की जाती है, तो हम वीडियोस को भी जो है वो फीचर जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे एंड फाइनली फी इन्वेस्टमेंट विद स्पेशल ऑफर। So let us now officially begin our agenda of today's session. Let us now understand कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग है क्या। अल्टीमेटली इट्स अ टूल टू फोरकास्ट अ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अगर कोई भी कंपनी की परफॉर्मेंस है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट या फिर इसके कैश फ्लोज, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, तो कोई भी हमारे जो फाइनल अकाउंट्स हैं जो हमारे बन रहे हैं किसी भी किस्म के फाइनल अकाउंट्स, उनकी अगर बेस पे ऊपर अगर हमें फोरकास्ट करना हो अपनी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को, तो वहां पे फाइनेंशियल मॉडलिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, जिसमें हम हिस्टोरिकल डेटा को जो है वो देखते हुए फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं या फ्यूचर के इवेंट्स की फोरकास्टिंग करते हैं कि भाई पास्ट में क्या डेटा था, पास्ट में क्या परफॉर्मेंस थी, और उस पास्ट परफॉर्मेंस की बेसिस पर फ्यूचर को कैसे हम जो है वो आगे फोर्सी कर रहे हैं। तो उसके ऊपर फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस की ट्रेनिंग जो है वो बहुत ज्यादा अहम है, ये स्किल सेट बहुत ज्यादा अहम है और इस स्किल सेट की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर जब हो रही होती है तो किन पिलर्स पे होती है, व्हाट आर द पिलर्स ऑफ दिस। थैंक यू। सबसे पहले तो देखें, फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस में कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर हम डिसीजन मेकिंग कर रहे होते हैं। उन पैरामीटर्स के ऊपर हम फर्दर जो है वो कुछ डिसीजंस होते हैं जो लेने होते हैं, और उन डिसीजंस के ऊपर कोई कैलकुलेशन होती है जिसके थ्रू हम अल्टीमेटली फोरकास्ट करते हैं कोई भी आउट। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि मिसाल के तौर पे आपको अगर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, उसके शेयर्स खरीदने हैं, तो एट दैट टाइम आप देखेंगे कि ये इन कंपनीज के क्या क्या पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर वो ग्रोथ लेकर जा रही है, और क्या क्या ऐसे बिजनेस के डिसीजन है, मे बी वो एक्सपैंड करना चाह रही है, मे बी वो आउटसाइड पाकिस्तान ग्रो करना चाह रही है, नए नए ब्रांचेस खोलना चाह रही है या नहीं खोलना चाह रही, क्या क्या उसके जो है वो बिजनेस के डिसीजंस हैं जिसके ऊपर जो है वो हम अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेंगे तो हमारी इन्वेस्टमेंट सेफ होगी। या फिर एक और एग्जांपल ले देते हैं जो कि एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है कि अगर कोई एक बिजनेस है जो कि अभी करंटली कराची में रन हो रहा है, और अब अगर वो लाहौर में एक्सपैंड करना चाह रहा है या फिर इस्लामाबाद में एक्सपैंड करना चाह रहा है, तो अगर मिसाल के तौर पे वो जिम का बिजनेस है, तो अगर जिम के बिजनेस को अगर नई लोकेशन पे एक ब्रांच खोलनी है, तो ऑब्वियसली उसको देखना होगा कि उस नई लोकेशन में क्या क्या रेंट चार्ज होगा उस जगह का, क्या क्या मशीन्स खरीदनी होंगी, क्या क्या उसका जो है वो लाइट का बिल आएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, कौन से जो जिम के जो वर्कर्स हैं उनकी जो एम्प्लॉयमेंट का जो चार्जेस सैलरीज हैं उनका क्या होगा, बहुत सारी मेंटेन हर चीज के डिफरेंट पैरामीटर्स को देखा जाएगा, और उसके ऊपर देखा जाएगा कि कितने वक्त में हमें वो ब्रेक इवन दे सकता है बिजनेस अगर हम एक्सपैंड कर रहे हैं। तो डिसीजन मेकिंग हमारी होगी कि भाई 3 इयर्स में ब्रेक इवन होगा, 2 इयर्स में होगा या 1 ईयर में होगा। तो इसके बेसिस पर हम फाइनली कुछ कैलकुलेशंस अप्लाई करके हम देखेंगे अल्टीमेटली कि हाँ ये इन्वेस्टमेंट या ये जो ग्रोथ का पैटर्न है, क्या ये प्रॉफिटेबल है या ये लॉस मेकिंग है। इसके और भी बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्पल हो सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल मैंने आपको फीजिबिलिटी स्टडी का दिया है, उसके अलावा बजट फोरकास्टिंग हो सकती है। बहुत सारे और डिफरेंट एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें हम
जो है वो फाइनेंशियल मॉडलिंग की हेल्प से फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हैं और फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन ले रहे होते हैं। इसकी मजीद क्लैरिटी आपको आगे चल के जो हमारे डिफरेंट चैप्टर्स है उसमें मजीद क्लैरिटी मिलेगी। अब यहाँ पे हम जो है वो डिस्कस करते हैं कि क्या क्या नए इमर्जिंग स्किल्स हैं जो कि हमारे पास आगे चल के इवॉल्व हो रहे हैं। इसमें आप देखें कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है जो कि फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट है 2023, ये पिछले साल की रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट में ये लिखा गया है कि टॉप 10 स्किल्स 2023 में एनालिटिकल थिंकिंग को नंबर 1 पर लेकर आए। और इसके साथ साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालिटिकल थिंकिंग के साथ साथ है टेक्नोलॉजिकल लिटरेसी। तो यहाँ पे आके बाकी सारे स्किल्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन एनालिटिकल थिंकिंग एंड टेक्नोलॉजिकल स्किल्स ऑटोमेटिकली बहुत वास्ट फील्ड है। लेकिन उसमें फाइनेंस का अगर इंडिविजुअल है तो फाइनेंस के लिए तो डेफिनेटली एनालिटिकल थिंकिंग और टेक्नोलॉजिकल थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस आ जाता है कि फाइनेंस की एनालिसिस कैसे की जाए या फाइनेंस की जो डिफरेंट मॉडलिंग की जो प्रिडिक्शंस हैं वो कैसे की जाए। फाइनेंस करियर में हमें एनालिसिस की तरफ जाना है क्योंकि एनालिटिकल थिंकिंग जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन स्किल सेट है जो कि 2023 में जिसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस एक ऐसा स्किल सेट है जो कि इस एनालिटिकल थिंकिंग की तरफ आपको आगे ज्यादा लेकर जाता है। ऑटोमेटिकली आपकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसमें आप नंबर्स को कैसे एनालाइज करते हैं और आप बियॉन्ड नंबर्स कैसे सोचते हैं, बिकॉज नंबर्स इज ओनली पार्ट ऑफ द थिंग, बट नंबर्स में से जो एनालिसिस निकल रहा है दैट इज द की थिंग जो कि इंशाल्लाह ताला इस ट्रेनिंग में आपको कवर कराया जाएगा कि अप्रोच कैसे करना है उन नंबर्स को और उसमें से एनालिसिस कैसे करना है। अच्छा, यहाँ पे हम देख लेते हैं इमर्जिंग जॉब ट्रेंड्स 2023-2027 के अगले 4-5 सालों में जॉब्स की जो डिमांड है वो क्या क्या हो रही है। देखिए यहाँ पे टॉप 10 फास्टेस्ट ग्रोइंग स्किल्स में और ग्रोइंग जॉब्स में बिजनेस इंटेलिजेंस आपके पास नंबर 3 पे आया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट आया हुआ है फिनटेक इंजीनियर्स, डेटा एनालिसिस एंड साइंटिस्ट। ये सारे वो ऐसे जॉब्स हैं जो कि आपको आप जिसकी आपके पास डिमांड है ही है। ओके, ऑल राइट, सो कमिंग टू द पॉइंट के हमें जो है वो अपने फाइनेंस के करियर में ये देखना है कि आगे चल के जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो हमारे जो ट्रेंड्स हैं जॉब के वो कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना होगा कि जहां पे एनालिटिकल स्किल्स इंवॉल्व हैं, जहां पे बिजनेस इंटेलिजेंस इंक्लूडेड है, जहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली डेटा एनालिसिस इंक्लूडेड है, वहां पे ऑब्वियसली आपकी जॉब ग्रोथ बहुत ज्यादा है। और हमें इस चीज के ऊपर रिफ्लेक्ट करना होगा कि हम कौन से ऐसे प्रोफेशन में जाएं जो कि कंप्लीटली रिसेशन प्रूफ प्रोफेशन हो। मतलब चाहे रिसेशन आए, जैसे अब आप आजकल देख रहे हैं कि मुल्क के हालात कैसे हैं जिसमें इकॉनमी ऑब्वियसली स्टॉल्ड है। चाहे इकॉनमी स्टॉल्ड हो या ना हो, अल्टीमेटली व्हाट इज रियली इंपॉर्टेंट इज कि आपके पास एक ऐसा स्किल सेट है, आपके पास एक ऐसा प्रोफेशन है जो कि जो है वो बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिसिस और डेटा एनालिसिस की तरफ फाइनेंस की लेकर जा रहा है, जो कि आपके करियर को बहुत आगे लेकर जाएगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आप यहाँ पे ये देखें कि कौन से ऐसे जॉब्स हैं जो कि फास्टेस्ट डिक्लाइनिंग जॉब्स हैं, तो इसमें देखें हमारे पास यहाँ पे डेटा एंट्री क्लर्क्स, राइट, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरीज, ठीक है ना, अकाउंटिंग बुक कीपिंग भी डिक्लाइनिंग पे चला गया है क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर ने रिप्लेस कर दिया है अकाउंटिंग बुक कीपिंग को, राइट। तो मकसद कहने का यह है कि नाउ इज द टाइम वेयर वी मूव फ्रॉम अकाउंटिंग बुक कीपिंग एंड पेरोल टू एनालिसिस। और फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस एक ऐसा करियर है, एक ऐसा स्किल सेट है जिसमें आप आगे बढ़ेंगे तो आप नेचुरली फास्टेस्ट ग्रोइंग जॉब्स के एम्बिट में आ जाएंगे। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज के वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम क्या बोलती है। देखें, आपको अगर मिसाल के तौर पे आज एक न्यूज मिलती है कि आपकी जॉब में आपको ले ऑफ कर दिया गया है या आप रिडंडेंट हो गए, तो रिसर्च ये बोलती है कि रीस्किलिंग नीड्स एट लीस्ट आपको जो है ना 44% ऑफ वर्कर्स कोर स्किल्स आर एक्सपेक्टेड टू चेंज इन द नेक्स्ट 5 years, विच मीन्स कि आपको अपने आप को रीस्किल करना ही होगा। आपके पास कोई चॉइस नहीं है बिकॉज मार्केट में जो
टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट है वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि अगर आपने अपने स्किल्स को अपडेट नहीं किया तो फिर ऑटोमेटिकली आपकी जो आपसे जो ज्यादा कंपेटिटिव होगा, जिसने ज्यादा स्किल्स अपडेट किए हुए हैं, उसको वो जॉब मिल जाएगी और उसकी इनकम अर्निंग ग्रो हो जाएगी। लेकिन जो अपने स्किल्स को अपग्रेड नहीं करेगा तो वो ऑटोमेटिकली पीछे रह जाएगा। नाउ चॉइस इज योर्स। ये आपकी चॉइस है कि आप जो है वो अपने आप को अपग्रेड करते हैं या नहीं करते, ये आपके ऊपर है। लेकिन ये सोर्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, इसको आप जरूर एक दफा रिसर्च कीजिएगा गूगल पे भी जाके, ताकि आपको मजीद इंफॉर्मेशन मिले कि क्या क्या कवर हो सकता है आपके स्किल्स में, कौन सी नई चीजें जो आपको सीखनी चाहिए ताकि आप अपने करियर को आगे बढ़ाएं और अपने आप को एक ऐसा रिसोर्स बनाएं जो कि जिससे आपकी कंपनी आपको प्रमोशंस, ग्रोथ और आपको जो है वो स्टेबिलिटी ऑफर करे। यहां पे हम डिस्कस करते हैं अबाउट द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। लर्निंग आउटकम्स इस तरीके से कि वो चीजें जो कि आप ऑटोमेटिकली ये चीजें ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद सीख जाएंगे। नंबर वन, यू विल बी एबल टू कंस्ट्रक्ट डायनेमिक फाइनेंशियल मॉडल्स, यू विल बी एबल टू क्रिएट विजुअली इफेक्टिव डैशबोर्ड्स थ्रू पावर क्वेरी, यू विल बी एबल टू एनालाइज डैशबोर्ड्स टू गेन बिजनेस इनसाइट्स। ये आपके लिए एक पूरा मेथडोलॉजी है जिसमें आप फाइनेंशियल मॉडल्स को कंस्ट्रक्ट करेंगे, डैशबोर्ड्स बनाएंगे, फिर डैशबोर्ड्स को बनाने के बाद एनालाइज करेंगे। तो ये तीनों स्टेप्स आपके आउटकम्स के तौर पे जाएंगे। और जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट हो रही होगी तो इंशाल्लाह ताला ये तीनों चीजों पे आपको एक अच्छी सी एक्सपर्टीज आ चुकी होगी इंशाल्लाह ताला। नाउ लेट अस गो थ्रू द बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। सबसे पहले तो देखें, कोई भी अगर आप फाइनेंशियल मॉडल बनाते हैं तो उसमें आप जो है ना डिफरेंट वेरिएबल्स का इम्पैक्ट एनालाइज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 2000 यूनिट सेल किए तो कितनी प्रॉफिटेबिलिटी होगी, अगर हमने 3000 यूनिट सेल किए तो उसके ऊपर कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये सारे ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जो कि आपको फाइनेंशियल मॉडल्स के थ्रू पता चलता है। देन आप उसकी जो है वो डिफरेंट विजुअल्स भी बना सकते हैं, डैशबोर्ड भी बना सकते हैं, और इसके साथ साथ आपकी जो रिसोर्स अलॉटमेंट है वो बहुत ज्यादा रिलायबल एंड इजियर हो जाती है। तो दैट मीन्स कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल मॉडलिंग एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू आप जो है वो ऑटोमेट कर सकते हैं अपनी रिपोर्ट्स को, और प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या जो है वो आने वाले हैं ट्रेंड, और उसकी बेसिस पर डेटा ड्रिवन डिसीजंस ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मैनेजमेंट को जो डैशबोर्ड्स चाहिए होते हैं फोरकास्टिंग के, तो वो डैशबोर्ड्स भी आप प्रेजेंट कर सकते हैं जिनके प्रीव्यूज आपको आगे चल के जो है वो डेमो में प्रेजेंट भी किए जाएंगे। ये हमारी कोर्स आउटलाइन है जो कि आपको प्रेजेंट की जा रही है। टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं। मॉड्यूल may I please request anyone from online audience to please volunteer to read the modules please। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, कैन एनीबडी प्लीज वॉलंटियर टू रीड द आउटलाइन मॉड्यूल्स। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, संडे बेसिक्स चलता है। ऑफ मॉडलिंग एंड एनालिसिस। जी जी जी। अच्छा, दूसरा है अकाउंटिंग मॉडल एंड डेटा विजुअलाइजेशन, और नंबर 3 है फिजिबिलिटी मॉडल, नंबर 4 है कंपैरेटिव केस स्टडी, नंबर 5 है डीसीएफ वैल्यूएशन एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस, नंबर 6 है फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स एंड डायनामिक कनेक्शंस, नंबर 7 है पावर डैशबोर्ड्स। अमेजिंग, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉलंटियरिंग। एंड ये हमारे टोटल 7 मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग से लेकर पावर डैशबोर्ड तक लेकर जाएंगे। हर एक मॉडल बहुत ही लॉजिकली बनाया गया है और लॉजिकली आपकी जो है वो अपग्रेडेशन होती जाएगी टू द फाइनल लेवल ऑफ पावर डैशबोर्ड्स। आइए अब जानते हैं कि ये फाइनेंशियल मॉडल्स के जो डिफरेंट चैप्टर प्रीव्यूज हैं, इनमें आप क्या क्या चीजें कवर करेंगे, क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। और यहाँ पे आपको टेक्निकल गाइडेंस हमारी जो है वो लीड इफेक्टिव ट्रेनर तनवीर बख्श साहब जो है वो आपको शुरू से पूरा सा एक गाइड करेंगे कि भाई कौन से चैप्टर्स में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हो रही हैं और उनमें टेक्निकली आपके लिए स्किल्स क्या क्या सीखने के लिए हैं। तो with that, now I would like to introduce Tadbir Baksh, who would now continue the session and present you a detailed chapter overviews. Thank you so much. Thank you. Thank you, Farhan, and thank you everyone for being here with us. I'm so excited to be here to see you all.
I can see you all are coming from different areas, locations. You all have different kind of expertise, and you all would have different qualifications as well, right? So before we start our discussion on the course outline, I would like to start off with some kind of interaction with you all. So I'm going to ask you a simple question, a very simple question, and don't worry, I'll give you some choices as well, right? So my question is, this is just for interaction, right? My question is, what comes to mind when you hear this terminology, financial modeling? I'm not asking about the definition of this term. Actually wanted to know, how do you feel? How it makes you feel when you hear this terminology? Everyone should participate to make this session interactive. To model the financial terms or financial anything which related to finance. All right, all right. So I'll give you some choices as well, right? You can say like, it seems difficult. It's a complex terminology, or it's like a mysterious term. Or if you have some kind of knowledge, if you have some kind of experience, you can say it's useful for me, it's helpful for me, it sounds good. Or if just admires you, you can say it's a fancy term, it's interesting term or exciting term. So how do you feel? Whatever's in your mind, let me know. Complex, yes. Mohammad Ali Khan ने reply किया complex. All right. Explorable. Explorable, very good, very good. ये हमारे मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है सर। अगर हम इसमें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करें इतना ये हमारे लिए आसान है। अगर इसको हम मुश्किल बनाते जाएं तो ये बहुत डिफिकल्ट होगा। आई थिंक कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है अगर उसको हम फील्ड समझ के आगे लेके चलते हैं तो। all right, great, great. हमारे बाकी participants, I think everyone should participate. All right. Thank you for replying. So what is financial modeling? Financial modeling is a tool that can help you make informed decisions. I said informed decisions. It is not limited to the stock market, investment market. It covers lot of dimensions, like if you want to target your sales, if you want to add a product, if you want to open up a new branch. So you need a financial model, you need a feasibility model. If you want to go for mergers, acquisitions, you need an acquisition model. If you want to buy an asset, if you want to buy a stock, you need a financial model, you need a valuation model, right? So there are a lot of dimensions of financial model. We will be discussing in our sessions how we can approach them, right? So now let's move on to discuss our rest of the agenda. सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा, because I'm sure you should know about your trainer's skills, expertise, what exactly your trainer has done in the past. After that is done, we will discuss our course outline, course object discuss करेंगे, course dimensions को discuss करेंगे, and you will be surprised, you will be amazed, I am sure. जब हम course outline को discuss करेंगे, dimensions को discuss करेंगे, and in the end the floor will be open for you. You can ask any question if you have any doubts, if you have any queries. Right. So let me start with my introduction. I am Tanveer Baksh, your trainer for this course, Financial Modeling Analysis, and by profession, I am working as a GM Finance at Richco Group of Companies, and here at UXL, I am serving as a trainer of Financial Modeling Analysis. As for my educational background is concerned, basically I am commerce graduate and I have got master's degree in economics as well. इसके साथ साथ मैंने different diplomas and certificates भी लिए हैं और different financial modeling programs में enrollment भी रही है, to keep updated myself and to know about what exactly is happening in financial modeling world, right? जो ज्यादा important है वो है मेरा field experience. I have got over 19 years of work experience from different organizations. I started my work from stock exchange in 2005. As an assistant research analyst. In 2008, I moved to Commodity Exchange. Currently, it is known as Pakistan Mercantile Exchange. In 2012, I was appointed as a product development manager at Diana Islamic Financial Services, a corporate member of Islamabad Stock Exchange.
In 2013, I joined Richco Group of Companies as a GM Finance. And since 2013 to till date, I have been engaged in managing different types of financial activities for this group, right? So this is my short introduction. So now let's move on to discuss our course outline. Our first module, Basics of Modeling Analysis, is largely based on fundamentals, right? So we will discuss basics and some advanced functions. Data tools क्या होते हैं, हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में. प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्या होगा, किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं, और इसके बाद कंडीशंस होंगे और एक डायनेमिक रिपोर्ट को भी हमें लिंक करना है. चैप्टर प्रीव्यू देखते हैं. ऑलराइट, हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं. हमें डिस्कस करना है हाउ टू स्टार्ट विद नंबर्स, टेक्स्ट एंड फॉर्मूलाज. इसके बाद हम कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, बेसिक फंक्शंस को कवर करेंगे. उसके बाद हमें लिंक करना है, हाउ टू लिंक चार्ट्स एंड हाउ टू ऑप्टिमाइज इट. उसके बाद डाटा टूल्स को हमें डिस्कस करना है. और फाइनली इस चैप्टर में हमें एक प्रोजेक्ट टाइमलाइन डिजाइन करना है. प्रोजेक्ट टाइमलाइन क्या है? एक एक्सपोर्ट की जॉब है जिसमें फॉर एग्जांपल हमें 100 कंटेनर्स एक्सपोर्ट करना है, तो उसका एक टाइमलाइन गिवन है स्टार्ट टू एंड. एक हमें स्टार्ट डेट और एंड डेट गिवन है, कितना टास्क एक पॉइंट ऑफ टाइम पर कंप्लीटेड है वो यहाँ पर शो हो रहा है, रिमेनिंग क्या है, टास्क स्टेटस क्या है. डिफरेंट जॉब्स और डिफरेंट टास्क अलाइंड है, राइट. हमें एक्चुअली इस डाटा को ट्रांसफॉर्म करना है एक चार्ट में और एक डायनेमिक चार्ट डिजाइन करना है. इस चार्ट में अगर आप देखें तो ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को रिफ्लेक्ट करता है. डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की डिफरेंट एफिशिएंसीज हैं और एक पॉइंट ऑफ टाइम पर हम इन एफिशिएंसीज को मेजर कर सकते हैं, इवेल्युएट कर सकते हैं. लेकिन हमें इस चार्ट को, इस स्टैटिक चार्ट को डायनेमिक करना है और इस डायनेमिक कन्वर्जन को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. किस तरह से हम इस स्टैटिक चार्ट को डायनेमिक कर सकते हैं और डे 1 से डे लास्ट तक की परफॉर्मेंसेस को इवेल्युएट कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं. कौन से डिपार्टमेंट एफिशिएंट हैं, कौन से डिपार्टमेंट एफिशिएंट हैं, किस टाइमलाइन पर कौन सा प्रॉब्लम अराइज हुआ, राइट. हम उसको एड्रेस कर सकते हैं और उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. इसके बाद हमें कुछ कंडीशंस डिस्कस करना है, फर्स्ट चैप्टर का पार्ट होगा, और हमें अगेन एक डायनेमिक रिपोर्ट फॉर्म करना है. फर्स्ट चैप्टर में हमने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना है, राइट. इसके बाद हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल है अकाउंटिंग मॉडल एंड डाटा विजुअलाइजेशन. इस चैप्टर में हमें स्टार्ट लेना है कि हाउ टू क्रिएट अ ट्रायल बैलेंस. डिफरेंट डाटा सेट्स को हमें कनेक्ट करना है, डिफरेंट डाटा को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट ERP से, डिफरेंट सॉफ्टवेयर से लिंक कर सकते हैं. डाटा को इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कर सकते हैं. उसके बाद हमें एक ट्रायल बैलेंस फॉर्म करना है, स्टॉक समरी रिपोर्ट करनी है, ऑर्डर्स एंड ट्रांजैक्शंस में क्या डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे. इन कैलकुलेशंस को हमें ट्रांसफॉर्म करना है अपने डैशबोर्ड पर. एक डायनेमिक डैशबोर्ड होगा जिसमें हम डिफरेंट टॉप 5 बैलेंसेस को इवेल्युएट कर सकते हैं. हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रिक्वायर्ड है, हमें रिसीवेबल टर्नओवर रिक्वायर्ड है, हमें पेएबल टर्नओवर रिक्वायर्ड है. हम सिंपली उसको फोरकास्ट कर सकते हैं. हमें हिस्टोरिकल डाटा को गैदर करना है और एक ट्रेंड को शो करना है जो फोरकास्टिंग ट्रेंड होगा. इसके बाद हम डिफरेंट डाटा सेट्स को अलाइन करेंगे और उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैच्योरिटी स्टेटमेंट्स, डाटा एनालिसिस एंड क्रेडिटर एनालिसिस. हम इसको डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइम लाइन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और इसके बाद हमें कैश फ्लो एनालिसिस करना है और फाइनली इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट को, फाइनेंशियल्स को कनेक्ट करना है. हमें इस मॉडल को ऑटोमेट करना है. नेक्स्ट जो मॉड्यूल होगा वो होगा फीजिबिलिटी मॉडल. अगर हमें एक नया बिजनेस, एक नया स्टार्टअप करना है तो इसके लिए हमें फीजिबिलिटी स्टडी करनी है. इस फीजिबिलिटी स्टडी में हमारे पास हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं होंगे, हमें मार्केट का रिसर्च डाटा रिक्वायर्ड होगा, बेसिक अजम्पशन इनपुट्स को हम गैदर करेंगे, हमें सेल्स टारगेट डिफाइन करना है. इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर क्या होगा, रिसीवेबल पेएबल टर्नओवर क्या होगा, इसी तरह से फाइनेंशियल कॉस्ट क्या होगी, इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगा. हमें डिफरेंट पैरामीटर्स को अलाइन करना है, उनकी बेसिस पर हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है हमारे फाइनेंशियल्स को, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लोज. हमें इन फाइनेंशियल्स को फोरकास्ट करना है और उन सब को
ट्रांसफॉर्म करना है एक डैशबोर्ड पर, हम विजुलाइज कर सकें, हमें फ्यूचर आउटकम्स को विजुलाइज करना है, राइट। तो इस फिजिबिलिटी मॉडल को, इस डायनेमिक मॉडल को हम डिस्कस करेंगे मॉड्यूल 3 में। इसके बाद हमारे पास कंपैरेटिव केस स्टडी है। हमें डिफरेंट कंपनीज को एनालाइज करना है, कंपेयर करना है, उनकी कंपैरेटिव स्टडी बनानी है, राइट। तो सबसे पहले हमें एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस रिक्वायर्ड होगा। हमें एक्चुअल फाइनेंशियल्स चाहिए, डिफरेंट लिस्टेड कंपनीज के, स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट लिस्टेड कंपनीज होंगे, जिसमें हम फॉर एग्जांपल हमें आईसीआई का डाटा चाहिए, हमें ओजीडीसी का डाटा चाहिए, हमें एफएफसी का डाटा चाहिए। हम डिफरेंट फाइनेंशियल्स को कनेक्ट कर सकते हैं। हम सबसे पहले की हाइलाइट्स को रिपोर्ट करेंगे सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस में, एक्चुअल फाइनेंशियल्स को, कंपनी के एक्चुअल फाइनेंशियल्स को रिपोर्ट करेंगे, और हमें दो कंपनीज को कंपेयर करना है, वो सेम सेक्टर से बिलोंग करते हैं या क्रॉस सेक्टर कंपनीज को हम एनालाइज कर सकते हैं। हमें इसमें एनुअल बेसिस पर एनालाइज करना है और क्वार्टरली बेसिस पर एनालाइज करना है। तो हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कि हम किस तरह से इस डायनेमिक मॉडल कंपैरेटिव केस स्टडी कर सकें। इसमें हमें जो इंपॉर्टेंट है वो वैल्यूएशन रेशियोज होंगे, और ग्राफिकल एनालिसिस भी हम इसमें कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्काउंटेड कैश फ्लो मॉडल, डीसीएफ मॉडल, जिसके अंदर हमारे पास डिफरेंट पैरामीटर्स हैं अगेन, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमें इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लोज में करनी होगी, और एक्सटेंशन जो होगा डीसीएफ वैल्यूएशन में होगा। हमें एक्चुअली इस मॉडल को एक्सटेंड करना है, हमें वैल्यूएशन को फाइंड आउट करना है, उसके बाद हम सेंसिटिविटी को एनालाइज कर सकते हैं। हमें फ्री कैश फ्लोज चाहिए, हमें इंट्रिंसिक वैल्यूज चाहिए, इसके लिए हम एक मॉडल डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हमें एक डीसीएफ कैलकुलेटर डिजाइन करना है। डीसीएफ कैलकुलेटर बेस करेगा एक्चुअल अजम्पशंस पर, उन अजम्पशंस को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और डिफरेंट सेंसिटिविटी को एनालाइज कर सकते हैं। इस मॉडल में हमें एक्चुअली उस कैलकुलेटर को डायनेमिक करना है। एक डायनेमिक कैलकुलेटर हम डिजाइन करेंगे, डिफरेंट कैलकुलेशंस होंगे और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन होगी, हम सेंसिटिविटी एनालाइज कर सकते हैं, राइट। हमें शेयर प्राइस को प्रेडिक्ट करना है, अंडर वैल्यू है, ओवर वैल्यूड है, उसको हम यहाँ पर क्विकली डिटरमाइन कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारे पास नेक्स्ट मॉड्यूल है फाइनेंशियल डैशबोर्ड्स एंड डायनेमिक कनेक्शंस। डैशबोर्ड्स क्या होते हैं, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पिवट टेबल क्या होगा, स्लाइसेस, रिपोर्ट, कनेक्शंस क्या होते हैं, कॉम्बो चार्ट, सेकेंडरी एक्सेस, प्राइमरी एक्सेस क्या होते हैं, टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट को अगेन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। 3D चार्ट्स क्या होते हैं, हमें एक्चुअली मल्टी यूजर इनपुट्स गैदर करना है, जिसके अंदर डिफरेंट यूजर्स होंगे, लोकेशन से वो हम उन इनपुट्स को गैदर कर सकते हैं। डायनेमिक कनेक्शन से हम उसको कनेक्ट करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे अपने डैशबोर्ड पर। तो स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली पिवट टेबल्स क्या होते हैं, किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं, और सिंपल डाटा सेट पर एक सेल्स का डाटा है और इसमें कॉस्ट एनालिसिस होगा, हम सिंपली इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, डिफरेंट डायमेंशन से इसको लिंक कर सकते हैं। डायमेंशंस क्या होते हैं इसको डिस्कस करेंगे, और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल होगा जिसके अंदर हमें मल्टी ईयर्स टाइमलाइन को डिस्कस करना है, और यहाँ पर बहुत सिंपल डैशबोर्ड से हम उस टाइमलाइन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। प्रॉब्लम्स कहाँ पर हैं, किस टाइमलाइन पर है, उसको एनालाइज करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें लोकेशंस को टारगेट करना है, डिफरेंट लोकेशंस पर डिफरेंट सेल्स हैं और उनकी प्रोडक्टिविटी, उनकी एफिशिएंसी को हम एनालाइज कर सकते हैं। वर्ल्ड मैप के ऊपर हम उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, डिफरेंट लोकेशंस को हाईलाइट कर सकते हैं। तो हमें डैशबोर्ड में डिफरेंट एग्जांपल्स को कवर करना है और डिफरेंट यूजर से इनपुट कलेक्ट करना है, राइट। चैप्टर 7 पावर डैशबोर्ड्स हो। पावर डैशबोर्ड्स में हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज से डाटा हमें गैदर करना है, रिलेशनशिप्स क्रिएट करने हैं। इसमें हम पावर क्वेरी को डिस्कस करेंगे, डायनेमिक पाथ क्या होता है अगेन यहाँ पर डिस्कशन होगा। उसके बाद हमें एक डायनेमिक पावर डैशबोर्ड क्रिएट करना है। प्रीव्यू देखते हैं, इसमें हमारे डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, मल्टी ईयर्स टाइमलाइन गिवन है और हम मल्टी ईयर्स का डाटा एनालाइज कर सकते हैं, क्विकली उन डैशबोर्ड पर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हमें अगर क्वार्टरली कंपैरिजन करने हैं वो भी पॉसिबल है। इस स्क्रीन पर आपको डिफरेंट फाइल्स नजर आ रही हैं और एक फोल्डर नजर आ रहा है डाटा फाइल्स। हमें इस डाटा फाइल्स में इस कराची का डाटा ड्रॉप करना है। सिंपली हम इसको ड्रॉप करेंगे, राइट। इस फोल्डर में जिसमें ऑलरेडी
हमारे पास इस्लामाबाद, कश्मीर, लाहौर और कोयटा अवेलेबल है। हमने सिंपली इसको ड्रॉप कर दिया इस पर्टिकुलर फोल्डर में, और इसके बाद हम रिफ्रेश करते हैं अपने पावर डैशबोर्ड को। राइट। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास इस वक्त टॉप 5 ब्रांचेस के अंदर इस्लामाबाद, कश्मीर, लाहौर, कोयटा का डाटा आ रहा है। जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या होगा कि वो तमाम डाटा लिंक हो जाएगा इस रिपोर्ट से, जो एक्चुअली हमने उस फोल्डर में जस्ट ड्रॉप किया था। हमें इन कनेक्शंस को समझना है कि हम किस तरह से बिल्ड कर सकते हैं डायनेमिक कनेक्शंस। राइट। हम सिंपली फाइल्स को ड्रॉप करेंगे उस फोल्डर में, वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा और रिपोर्ट होगा हमें डैशबोर्ड पर। डिफरेंट कैलकुलेशंस हैं इसमें और डिफरेंट डैशबोर्ड एग्जांपल्स होंगे। डाटा मॉडल को समझना है कि डाटा मॉडल क्या होता है, और इसके साथ साथ हमें डिफरेंट रिलेशनशिप्स को समझना है, किस तरह से हम लिंक कर सकते हैं डिफरेंट फाइल्स को, डिफरेंट फोल्डर्स को। पावर डैशबोर्ड चैप्टर 7 है, मॉड्यूल 7 है, और इसके बाद हमारे पास बोनस चैप्टर्स हैं। राइट। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे बजट फोरकास्टिंग। ये बोनस चैप्टर है, ये ऑफलाइन एक्चुअली अवेलेबल होगा। ये एक्चुअली रिकॉर्डेड सेशन है जिसके अंदर आपको रिसोर्स एलोकेशन करना है प्रॉपर। अगर आप अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बजट फोरकास्टिंग मॉडल रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हम एनालाइज कर सकते हैं एक्चुअल डाटा को और उनके वेरिएंसेस को। जो हमारा प्लान डाटा था लास्ट ईयर का, जो बजटेड डाटा था लास्ट ईयर का, उससे हम उसका वेरिएंस निकाल सकते हैं। राइट। और वेरिएंस के लास्ट ईयर के जो वेरिएंसेस हैं उनको कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम उसको नेक्स्ट ईयर के लिए फोरकास्ट कर सकते हैं। डिफरेंट चार्ट्स होंगे जिसको हमें कनेक्ट करना है, और डायनेमिक मॉडल है, इसमें हम हर लाइन आइटम को, जितने भी हमारे लाइन आइटम्स हैं इनकम स्टेटमेंट में, उन सबको एनालाइज कर सकते हैं वन बाय वन, और डिफरेंट टाइम लाइन को हम चेंज कर सकते हैं और उसको कंपेयर कर सकते हैं। और यहाँ पर हमारे पास लीनियर फोरकास्ट होगा, सीजनैलिटी फोरकास्ट होगा। इनमें क्या डिफरेंस है इसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्रोस, डाटा हैंडलिंग विद मैक्रोस। ये भी रिकॉर्डेड सेशन है और इसमें हमें एक्चुअली ऑटोमेट करना है अपने फ्रीक्वेंट टास्क को। जो हमारे रेगुलर टास्क होते हैं, फ्रीक्वेंट टास्क होते हैं, हम क्विकली उसको मैक्रो के थ्रू हम सिंपली क्या कर सकते हैं, ऑटोमेट कर सकते हैं। इसके अंदर हम डाटा सिक्योरिटी के लिए यूज करेंगे, डिफरेंट यूजर से इनपुट कलेक्ट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, रिमोट लोकेशन से हम कनेक्शंस बिल्ड करने के लिए यूज कर सकते हैं, और सिंपली हम अपने एक्सेल फाइल को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, लॉक करेंगे, इसमें हम मैक्रो का यूज कर सकते हैं। इसको देखेंगे। बल्क पोस्टिंग कैसे करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे इस मैक्रो के चैप्टर में। और इसमें आप देखेंगे कि आप डिफरेंट मैक्रोस को एक्चुअली रिकॉर्ड कर सकते हैं, अपने टास्क को अलाइन कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल्स होंगे जिसको हम कवर कर रहे होंगे। ये भी ऑफलाइन सेशन है, ये रिकॉर्डेड सेशन है, ये अवेलेबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है इन्वेंट्री मॉडल। इस मॉडल में हमें एक्चुअली वेयर हाउसिंग को डिस्कस करना है, किस तरह से हम स्टॉक इनवर्ड आउटवर्ड्स कर सकते हैं, किस तरह से हम उसको रिपोर्ट करेंगे और उसको लोकेशन वाइज रिपोर्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट लोकेशंस हैं जहाँ पर डिफरेंट स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हम सिंपली कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे और उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हम इस डैशबोर्ड पर देख सकते हैं। हमें एक डिस्पैच प्रोग्राम डिजाइन करना है। क्विकली हम सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट आइटम्स को और उसको रिपोर्ट कर सकते हैं अपने इस डायनेमिक चार्ट में। और इसके साथ साथ हमें अगर समरी रिक्वायर्ड होगी तो हम क्विकली समरी को भी एनालाइज कर सकते हैं। ये थर्ड हमारे पास बोनस चैप्टर है, रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट बोनस चैप्टर है इंटरव्यू मॉडल, और इसके अंदर हमारे पास एक डेटाबेस होगा जिसमें डिफरेंट मल्टीपल क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड होंगे। आप सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं और उसके बाद आप इस इंटरव्यू को स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल, हर मर्तबा जब भी आप रन करेंगे तो रैंडमली डिफरेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रिपोर्ट होंगे। आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हैं राइट आंसर, और अगर वो
करेक्ट होता है या रॉन्ग होता है ये भी आपको यहाँ पर नजर आएगा, और उसके बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जा सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर डिफरेंट मैक्रोज हैं जो इसमें अप्लाइड हैं। ये इस कोर्स में आपको जब मैक्रो का सेशन आप कवर करेंगे तो क्विकली आप डिफरेंट मॉडल बना सकते हैं, उसकी एप्लीकेशन देख सकते हैं। और इसके अंदर पिक्चर लुकअप को हम डिस्कस करेंगे कि पिक्चर लुकअप क्या है, पिक्चर्स को कैसे आप अपने रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। ऑलराइट, हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स, इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन टेल मी, बताएं। सब क्लियर है? कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, जल्दी से बताएं। यस, वी लुकअप यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टूल्स हैं जो एक्चुअली हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ऑलराइट, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग। अब मैं हैंड ओवर करूंगा मिस्टर फरहान को कि आपको वो एक स्पेशल ऑफर एक्चुअली आपसे करेंगे और आगे इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच। All right. Thank you so much, Tanveer, for such a wonderful demonstration of financial modeling and analysis chapter previews that we'll be covering into this training. And I do understand कि ये बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं जो कि आपको कवर कराए जाएंगे इस ट्रेनिंग में, और ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि आपको नई महसूस होंगी। क्या ये मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ? हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि इसमें बहुत सारी नई चीजें आपको सीखने को मिल रही हैं? जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, जी हमारी ऑनलाइन जी ऑडियंस। सर, बिल्कुल मोहम्मद अली खान। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली आप सही कह रहे हैं, काफी लेकिन अभी थोड़ा सा डेमो सेशन आगे बढ़ेगा, देन फिर बता सकेंगे। अच्छा, okay, okay, all right, that's great. Thank you so much for giving that wonderful feedback. Obviously, जो है वो मुझे गाइडेंस मिल गई है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये सेशन अभी तक तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन आगे चल के आप स्पेशल ऑफर देंगे तो फिर जो है वो ये सेशन और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, राइट? ऑल राइट, no doubt it will be a wonderful session, Mohammad Shakir. Thank you so much. All right, ji, bilkul. All right. So now, before we go towards the special offer, let us quickly do an introduction of UXL training platform. UXL is a fintech training firm and consultancy. It is the vision of UXL is to bridge the gap between industry and academia. It is registered with STEFTA, Sindh Technical Education Vocational Training Authority, Government of Sindh. और इसके साथ साथ एफिलिएटेड है विद ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, गवर्नमेंट ऑफ सिंध। इसके साथ साथ हम कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के मेंबर्स भी हैं, एंड एफिलिएट ट्रेनिंग पार्टनर है विद स्किल डेवलपमेंट काउंसिल कराची, जो कि प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग का। और इसके साथ साथ जो आपको अहम चीज हम यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि यूएक्सएल हैज बीन प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग्स ऑफ गवर्नमेंट प्रोग्राम्स नेफ्टेक से रिलेटेड, जो हम पार्टनरशिप प्रोवाइड कर रहे होते हैं, जिसमें गवर्नमेंट का एक ट्रेनिंग पार्टनरशिप होती है जिसमें वी आर द ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स एंड गवर्नमेंट ऑब्वियसली उसको फंड कर रही होती है। तो इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही हम यहाँ पे ऑफर कर रहे होते हैं। और यहाँ पे मैं अपनी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करता चलूँ कि मेरा नाम फरहान शाहिद काजी है। आई एम एन ACC मेंबर एंड आई हैव कंप्लीटेड माय डिग्री फ्रॉम ऑक्सफोर्ड ब्रुक्स UK। इसके साथ साथ I have also completed my train the trainer certification from ETD. Along with that, I am also a convener of Skill Development Committee at FPCCI, and I have also been awarded for Best Blog Writer for 2018-19 in an event in Dubai, UAE. जो most important चीज है कि international exposure। मैंने जो लंदन में काम किया, जब लंदन में मैंने बहुत सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस मिले, मल्टीपल कल्चर से मुलाकात हुई। दुबई में आई मेट विद लॉट ऑफ नेशनैलिटीज। वो जो एक क्रॉस कल्चरल एक्सपीरियंस हुआ, मैं चाहता हूं कि वो मैं पाकिस्तान में भी लेकर आऊं, और हम पाकिस्तान में भी वही ट्रेनिंग्स का मयार रखें जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे अलाउ हुआ अवेलेबल होता है। तो यही हमारी विजन है, यही हमारी मिशन है, और उसमें हमने फोकस किया है फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस के स्किल सेट को, जो कि फाइनेंस कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा अहम स्किल सेट है। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट तनवीर बख्श, जो कि लीड इफेक्टिव ट्रेनर हैं ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स, फाइनेंशियल मॉडलियर along with GM Finance of Richco Group of Companies. The most important thing and the most pivotal thing is his 19 years of experience, जो इन्होंने अपनी जो तजुर्बा ऐड किया है over the 19 years, मतलब आप समझ लें nearly 2 decades, 2 decades जो काम किया, तकरीबन 20 साल जो काम किया है,
वो आपको उसका एक निचोड़ मिल रहा होगा, आपको उसकी एक समरी मिलेगी जो जिससे आप सीख रहे होंगे। इसके साथ साथ अब हम डिस्कस कर लेते हैं अबाउट एमओयूज डिफरेंट जो हमारे साथ गवर्नमेंट के साथ हुए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह उन एमओयूज को इम्प्लीमेंट भी किया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नेफ्टेक डीजी सिंध जो है वो उनके साथ हमारा एक एमओयू हुआ था, जिसमें हमने ट्रेनिंग को रोल आउट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2022 में एमओयू किया, फिर उसके बाद 2023 में एमओयू किया, और अब इंशाल्लाह ताला जो है वो अभी हम नया बैच भी एक स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें 2024 का भी एमओयू किया है। तो कंसिस्टेंटली हम गवर्नमेंट के साथ एमओयूज कर रहे हैं और उन ट्रेनिंग्स को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये हमारा पोर्टफोलियो है इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पे आप जैसे कि देख सक रहे हैं कि लैपटॉप्स, एयर कंडीशन रूम्स, प्रोजेक्टर्स और सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरास, ये सारा एक निज़ाम आपके लिए रखा गया है ताकि आपको सहूलत मिल सके सीखने में और आपको फैसिलिटेट कर सके हम जिस तरीके से करें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल बेस्ड। जैसे कि आप यहाँ पे ट्रेनर को देख रहे हैं, वो हैंड्स ऑन स्टूडेंट के साथ बैठे हुए हैं और वो वहां पे हैंड्स ऑन लैपटॉप पे उनको प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो यही हमारा मकसद है कि जब आप भी ट्रेनिंग को ज्वाइन करें तो आपको जो इश्यूज आ रहे हैं प्रोफेशन में जब आप काम कर रहे हैं अपने, तो उन इश्यूज को हम इंशाल्लाह ताला आपको एक अच्छी सी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकें ताकि आप अपने काम में वर्किंग एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी लेकर आए। अच्छा, इसके साथ साथ ये मजीद और पोर्टफोलियो की पिक्चर्स हैं। ये हमारा ऑनलाइन प्रेजेंस है जिसमें हम सेशंस फिजिकल ऑन कैंपस भी करते हैं और ऑनलाइन सेशंस भी करते हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पे कॉर्पोरेट का पोर्टफोलियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन द पास्ट हमने केपीएमजी तासीर हादी जो कि एक मेजर बिग फोर ऑडिट फर्म है, वहां पे हमने कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी। और इसके साथ साथ एंग्रो कॉर्पोरेशन है, वहां पे भी हमने जो है वो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग एक प्रोवाइड की थी एंग्रो लीडरशिप एकेडमी में। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सारा कवर कराने का मकसद क्या है? अल्टीमेटली मकसद ये है कि जिस प्लेटफॉर्म से आप ट्रेनिंग ले रहे हैं वो प्लेटफॉर्म फुली रिकग्नाइज्ड है और उसका एक पीछे से पास्ट में एक पोर्टफोलियो है। तो उस पोर्टफोलियो की बुनियाद पे इंशाल्लाह ताला आप भी एक वंडरफुल एडिशन हो जाएंगे इस पोर्टफोलियो में, हम चाहते हैं इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ ये हमारी डिफरेंट और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स हैं जो कि हम डिफरेंट कंपनीज में जाके करवा रहे होते हैं। और ये हमारे वैल्यूएबल कॉर्पोरेट क्लाइंट्स हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सिंध रेवेन्यू बोर्ड, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मैनेजमेंट, मीजान बैंक, मैट्रिक्स फार्मा, सिंध एजुकेशन फाउंडेशन, एमसीबी आरिफ हबीब, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्टेफ्टा की भी हमने एक ट्रेनिंग कराई हुई है कॉर्पोरेट इससे पहले, केएफसी पाकिस्तान, केपीएमजी, एलाइड बैंक, वन लिंक जो कि एटीएम सर्विसेज प्रोवाइड करता है, आर्टिस्टिक मिलेनियर्स, चेजअप, और इसके साथ साथ एंग्रो। तो ये बहुत सारी ऐसी फार्मास्यूटिकल, सांटे फार्मास्यूटिकल, तो ये बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिसमें ऑलरेडी हम ट्रेनिंग्स प्रोवाइड कर चुके हैं। और इंशाल्लाह ताला थ्रू दिस प्रोग्राम हम इंशाल्लाह ताला ये उम्मीद रखते हैं कि आपकी कंपनी जब स्पॉन्सर कर रही होगी इस ट्रेनिंग को, या आपकी कंपनी में जब हम ट्रेनिंग कराएंगे तो आपकी कंपनीज के भी लोगोज इसमें इंशाल्लाह ताला ऐड हो जाएंगे थ्रू दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इंशाल्लाह ताला। तो दीज आर द डिफरेंट कॉर्पोरेट क्लाइंट्स। ये हमारे कुछ फर्दर ऑनलाइन फीडबैक हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू आ गया हमारे स्टूडेंट को जो कि कतर बेस्ड हैं, और उनसे मैनेजमेंट ने एक रिपोर्ट मांगी जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि वो मैनेजमेंट को कैसे रिपोर्ट करें। तो उन्होंने इमीडिएटली यहाँ पे हमें कांटेक्ट किया और हमने उस रिपोर्ट में उनको हेल्प किया ताकि वो मैनेजमेंट को प्रेजेंट कर सके। कुछ डेटा में इशू आ रहा था उनको डैशबोर्ड में, तो दैट इज वेयर ही सेड कि सर आपने मुझे एम्बैरेसमेंट से बचा दिया, क्योंकि मैनेजमेंट में मुझे एक प्रेजेंट करनी थी रिपोर्ट और मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से मैं उसको प्रेजेंट करूं। एंड दैट इज वेयर ही रोट दिस फीडबैक अवेलेबल 24/7 बिकॉज उसको एक अर्जेंट हेल्प चाहिए थी। एंड ही डिड नॉट नो कि मैं कहां जाऊं, क्या मैं यूट्यूब पे जाऊं, क्या मैं गूगल के पास चला जाऊं, किसके पास जाऊं, क्या मैं दोस्त के पास जाऊं। बट क्योंकि वो हमारे स्टूडेंट थे तो उन्होंने ऑटोमेटिकली हमें कांटेक्ट किया और हमने उनको उस इशू में रिजॉल्व करने का एक मदद की। और इसमें हमें बहुत ज्यादा खुशी भी हुई बिकॉज यही तो हमारा काम है, यही हमारा प्रोफेशन है कि जहां पे अगर आपको टेक्निकली कोई हेल्प चाहिए तो हम आपको उसमें फैसिलिटेट कर सकें। तो ये आप जैसे देख रहे हैं हाईली रिकमेंडेड, ये सारे वो फीडबैक्स हैं जो कि ऑलरेडी फेसबुक पर, गूगल, लिंक्डइन और यूट्यूब पर प्रेजेंटेड हैं। और ये हमने उनके स्क्रीनशॉट लाइव फीडबैक्स के आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट करके रखे हैं। ये फर्दर फीडबैक हैं कुछ और, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबीला अली हैं, इन्होंने जो है वो एक्सीलेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड इंस्टीट्यूशन, हाईली रिकमेंडेड फॉर एनीवन फॉर फाइनेंशियल मॉडलिंग।
और इस तरीके से अब्दुल सबूर हैं, उन्होंने भी ये इस तरीके से फीडबैक दिए हैं। तो ये सारे फीडबैक आप जाके गूगल पे भी वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि जो हमें डिफरेंट फीडबैक्स सोशल मीडिया पे प्रोवाइड किए गए। एक हमने आपके लिए बहुत ही बेहतरीन सहूलत रखी है जिससे आपकी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस आ सकती है। अगर मिसाल के तौर पे आपसे सेशन कोई मिस हो जाता है तो आप उस सेशन को रिकॉर्डिंग के थ्रू भी देख सकते हैं, क्योंकि हम आपको एक यूजर आईडी और पासवर्ड देते हैं, जिस यूजर आईडी पासवर्ड की बुनियाद पे आप रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस करें और रिकॉर्डिंग्स से आप डायरेक्टली फायदा उठाएं। और सबसे नई चीज जो हमने अब ऐड की है कि इन रिकॉर्डिंग्स को आप मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी देख सकते हैं। तो मोबाइल ऐप पे आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की और यूएक्सएल के लेक्चर्स एप्लीकेशन पर आ जाते हैं, और आप ऑन द गो कहीं भी ट्रेवल कर रहे हैं तो एप्लीकेशन पे आपके पास वो लेक्चर सारे आ जाएंगे। तो ये हमने एक सर्विस आपके लिए इंट्रोड्यूस की है ताकि आपको सहूलत मिले और आप जो है वो अपनी लर्निंग की तरफ और ज्यादा अच्छे तरीके से फोकस कर सकें। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट हाउ द प्रोग्राम विल रियली वर्क। यहाँ पे ट्रेनिंग हम जो है वो लाइव ऑन कैंपस एंड ऑनलाइन सेशंस प्रोवाइड कर रहे होंगे वाया जूम। हमारी ये पूरी ट्रेनिंग प्रैक्टिकल बेस्ड होगी, दैट मीन्स के लर्न बाय डूइंग अप्रोच होगी। आप तभी सीखेंगे जब करेंगे। तो आपको प्रैक्टिकल असाइनमेंट्स दी जाएंगी और आपको प्रैक्टिस टाइम दिया जाएगा ड्यूरिंग द सेशंस, और आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस कराई जाएगी ताकि कोई भी इशू है तो आप डायरेक्टली ट्रेनर से पूछ सकें। ट्रेनिंग की ड्यूरेशन टोटल 2 मंथ्स है। 2 PM टू 5 PM ट्रेनिंग होगी एवरी संडे स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह ताला 28 अप्रैल। प्रैक्टिस शीट्स और असाइनमेंट्स आपको एडवांस में शेयर कर दिए जाएंगे, और जैसे ही आप रजिस्टर कर लेंगे तो आपको LMS का रिकॉर्डिंग एक्सेस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, स्पेशल ऑफर हो जाए या मैं यहीं पे स्किप कर दूं प्रेजेंटेशन को, यहां से आगे बढ़ जाएं? जी हो जाए या छोड़ दें? बीबी सलीमा लियाकत कहती हैं कि हो जाए। मोहम्मद नसीम कहते हैं सिर्फ दो दो कैंडिडेट्स ने बोला है, इतनी ज्यादा डिमांड तो है नहीं स्पेशल ऑफर की, तो पर स्किप कर लेते हैं, क्या ख्याल है? अच्छा जी, तंजीला कहती हैं प्लीज। मोहम्मद शाकिर जो है वो कहते हैं प्लीज। ओके जी सर हो जाए। हाँ अब ठीक है, अब मुझे ये लग रहा है कि कम से कम थोड़ा सा स्पेशल ऑफर की डिमांड बढ़ रही है। काइंडली कंटिन्यू, सगीर गौरी कहते हैं। चलें जी, दैट्स ग्रेट। ओके ठीक है, अब इतना ज्यादा आपने अगर मुझे कह ही दिया है तो फिर मैं स्पेशल ऑफर आपको एक्सटेंड कर ही देता हूं। ऑल राइट, ओके ऑल राइट, बट बिफोर दैट मेरा जो आपसे एक अहम सवाल है, ऑब्वियसली आज संडे का दिन है, फैमिली टाइम है, आप वो फैमिली टाइम छोड़ के एक डेमो को अटेंड करने आए हैं, सीखने के लिए आए हैं। क्या आपका टाइम यूटिलाइज हुआ या नहीं हुआ, ये मुझे बता दें पहले प्लीज, बिकॉज ये जवाब है जिससे मुझे हमें फीडबैक मिलेगा कि क्या आज आपने कुछ नई चीज सीखी, आपका क्या फीडबैक रहा। जी हमारी ऑनलाइन ऑडियंस, ओके अच्छा चलें जी। जी और आप बताएं। सादत खान क्या कहते हैं? बहुत कुछ सीखा जी, वेरी यूजफुल। फिलहाल तो कोर्स वर्क ही सीखा है। ओके ग्रेट सर। न्यू ज्वाइन नाउ। ओके ऑल राइट, ओके दैट्स ग्रेट। तो दैट मीन्स के यस, दैट इज ग्रेट अपॉर्चुनिटी सर। ओके सो दैट मीन्स के नाउ वी फील सेटिस्फाइड कि एटलीस्ट जो हमने टाइम आपको दिया यहाँ पे सिखाने में, नए नए टॉपिक्स आपको कवर कराए, तो नाउ एटलीस्ट आप ये इसको फील कर रहे हैं कि आपने जो है वो आपका टाइम कंस्ट्रक्टिवली गया है। ये एक बहुत, और इस वादे के साथ कि इंशाल्लाह ताला आज तो डेमो है, लेकिन नेक्स्ट वीक से जब ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी तो हर एक एक सेशन आप जब अटेंड कर रहे होंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने नई चीज सीखी, आपने एक ऐसा कि आपका टाइम कंस्ट्रक्टिवली यूटिलाइज हुआ। इस प्रॉमिस के साथ आगे बढ़ते हैं और इंशाल्लाह ताला आपसे अब जो है वो स्पेशल ऑफर भी शेयर करते हैं। सो हियर कम्स द स्पेशल ऑफर ऑफ फाइनेंशियल मॉडलिंग एंड एनालिसिस। टेक एडमिशन एंड अपस्किल योरसेल्फ विद, सबसे पहले आपको 24 आवर्स ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग अप्रोच के ऊपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपके 7 मॉड्यूल्स कवर किए जाएंगे, और इन 7 मॉड्यूल्स के साथ साथ आपको कुछ बोनस चैप्टर्स भी दिए जाएंगे, बजट फोरकास्टिंग के, डेटा हैंडलिंग विद मैक्रोस के, इन्वेंट्री मॉडल के, इंटरव्यू मॉडल के, ऑनलाइन LMS रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी, और आपको सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस का भी प्रोवाइड किया जाएगा, विच मीन्स कि जब ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई तो उसके बाद भी व्हाट्सएप ग्रुप ऑन रहेगा, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप ट्रेनिंग के बाद भी पूछ सकते हैं, ट्रेनर अवेलेबल होगा आपके पास।
इस सारी सर्विसेज के साथ नाउ कम्स द स्पेशल ऑफर। ये ट्रेनिंग आपके लिए पहले 9,800 पर मंथ और 18,900 लमसम पे प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन आज आपको 10% डिस्काउंट के साथ 9,000 पर मंथ और 16,800 लमसम की ट्रेनिंग, पूरी जो है वो 2 महीने की ट्रेनिंग आपको जस्ट 16,800 के ऊपर आपको प्रोवाइड की जाएगी। याद रखिएगा कि ये 16,800 में आपकी जो पूरी 2 महीने की ट्रेनिंग, आपका सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन जो कि गवर्नमेंट से इंडोर्स्ड होगा, और इसके साथ साथ आपका जो लाइफ टाइम व्हाट्सएप कम्युनिटी एक्सेस और ऑनलाइन एलएमएस एक्सेस, जिसमें आप रिकॉर्डिंग्स को एक्सेस कर पाएंगे अगले 12 महीनों तक। ये एक्सेस आपको 12 महीने तक दिया जाएगा। वो सारी चीजें आपको प्रोवाइड की जाएंगी जस्ट फॉर 16,800। टेक एडमिशन एंड मेक श्योर दैट यू आर अप स्किलिंग योरसेल्फ, बिकॉज मार्केट बहुत आगे बढ़ रही है। अगर आपने उस टेक्नोलॉजी के साथ अपने आप को अपडेट नहीं किया तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाएंगे। इमेजिन करें कि आज मैं आपको अगर ये ट्रेनिंग ऑफर करने के बजाय स्टेनोग्राफी की ट्रेनिंग का डेमो दे रहा होता कि भाई स्टेनोग्राफर कैसे चलाते हैं, कितने होते आप में से जो ज्वाइन करते आज? या टाइपराइटर की ट्रेनिंग देता? नो वन, बिकॉज अब टाइपराइटर का जमाना चला गया, अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसी तरीके से अगर आज आप अपनी कंपनी को लेटेस्ट स्किल्स की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो कंपनी भी आगे बढ़ जाएगी आपको छोड़ के, बिकॉज उसके पास फिर नई टेक्नोलॉजीज वाले रिसोर्सेज आ जाएंगे, वो उनको हायर करेगी जिनके पास नए स्किल्स हैं। तो क्यों ना आप अपने आप को अभी अपग्रेड कर लें ताकि आपको ऐसा वक्त देखना ही ना पड़े। So this is the time where you make this choice. With that, I would really like to thank you all for investing your time today into this financial modeling and analysis demo. Admission form link आपसे share कर दिया गया है, और मोड ऑफ पेमेंट ऑब्वियसली बैंक डिटेल्स आपको सारी मैसेज के थ्रू प्रोवाइड की जाएंगी। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको जो है वो थोड़ी देर में हमारी टीम जो है वो आपसे शेयर कर लेगी। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, हमने सारा प्रोसेस ऑनलाइन अपना किया हुआ है, तो आप ऑनलाइन के थ्रू अप्लाई करके, और आपको जो है वो आगे जो हमारे रजिस्ट्रेशन के और एडमिशन लिंक, और फिर आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जिस ग्रुप के थ्रू आप जो है वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये लिंक अब आपसे हमारे टीम मेंबर ने शेयर भी कर दिया है, इस लिंक को आप क्लिक करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं। मेक श्योर कीजिएगा कि रजिस्टर अभी के अभी अपने आप को करा लें, बिकॉज जो रजिस्टर आज कराएंगे वो ही इस ऑफर को ले पाएंगे जो कि 16,800 पर लमसम जो ऑफर दी गई है, वरना आपके लिए वापस ऑफर 18,900 तक चली जाएगी। तो मेक श्योर कर लें कि जल्द से जल्द अपने आप को रजिस्टर करा लें। नाउ द प्लेटफॉर्म इज ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव।